बहुत बहुत स्वागत अंकित जी दोबारा हमारे शो पे आने के लिए। कैसे हैं आपका बहुत बहुत आभार और आपकी सारी व्यूअरशिप को मेरा प्रणाम। मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स और आप भी बहुत अच्छे होंगे। सब बहुत अच्छे हैं। ये तो प्रभु की कृपा हम इसको कह सकते हैं। आज का पॉडकास्ट है ना, स्पेशल बनाना चाहता हूँ थोड़ा सा। इसमें हम आपसे बहुत सारी रेमेडीज भी जानना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजी को और गहरे तरीके से मैं जानना चाहूंगा, और बहुत सारे ऐसे उपाय जो लोगों के जीवन में धन वर्षा कर देंगे। खास तौर पे ये धन के लिए होने वाला है। इसमें बहुत सारी बातें भी होती रहेंगी। बट ये जो मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये जनता का क्वेश्चन है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। पैसा आ रहा है लेकिन ठहर नहीं पा रहा जी। अगर हम ज्योतिषीय कारणों को जानें तो उसके पीछे कई सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। कुंडली में विष दोष का होना, जी, शनि और चंद्रमा की स्थिति खराब होना पहला कारण है। क्योंकि जब शनि और चंद्रमा की स्थिति खराब होती है तो मन का भटकाव होता है। जब मन का भटकाव होता है तो पैसे की वेस्टेज होती है, व्यर्थता होती है। ठीक। कुंडली में आपका जो धन भाव है, जिसको कुटुंब भाव कहा गया है, वाणी का भाव कहा गया है, दूसरा भाव, वहाँ ग्रहों की दशा या ग्रहों की स्थिति अच्छी ना होना, वहाँ किसी पाप ग्रह का बैठा होना, या जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो दूसरे घर का स्वामी है, वो किसी खराब स्थिति में हो। आपके 7वें घर का स्वामी, आपके 5वें घर का स्वामी या 5वां 7वां घर, आपका 9वां घर जो भाग्य का घर है जी, आपका 10वां घर जो कर्म का घर है, इनके लॉर्ड, आपका 11वां घर जो लाभ का घर है, उसके लॉर्ड, इन सब की स्थिति देखना अत्यंत अनिवार्य है। तो मैं फिर से इस पॉडकास्ट में ये बात कहूंगा, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि 2 लड्डू उठाओ और अपने सर के ऊपर से 2 बार घुमाओ और चिड़ियों को, कुत्तों को खिला दो, तो उससे धनवर्षा नहीं होगी। किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, अपनी कुंडली दिखाओ, एनालिसिस कराओ, तो ही धनवर्षा के चांस बनेंगे। और वो भी आपको उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे भाई। जो आपको सलाह दी जाती है, सलाह देने, गाइडेंस जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर गाइडेंस अच्छी होगी तो हो ही नहीं सकता कि धनवर्षा ना हो। धनवर्षा का मतलब क्या है? धनवर्षा का बड़ा गलत मतलब लोगों ने निकाल दिया। धनवर्षा का मतलब लोग समझते हैं कि आज कुछ किया और कल रात को कहां से पैसा आ जाए। तो ऐसा क्या कभी संभव है? मैं अपने व्यूअर्स से पूछता हूं, आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, क्या ऐसा प्रैक्टिकली सोचिए, क्या ऐसा कभी संभव है कि हमने कोई उपाय किया और कल सुबह हम घर में आए, अचानक से कहीं से पैसा आ गया? ऐसा कभी संभव नहीं है। हाँ, अगर हम ज्योतिषीय उपायों को करें तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह में, कुछ ही महीनों में, वो कुंडली से कुंडली पर निर्भर करता है, धन आने के रास्ते खुल जाते हैं, धन आगमन के स्रोत बनने शुरू हो जाते हैं। कर्म आपको ही करना पड़ेगा। इंस्टेंट रेमेडी जो मिल रही है आजकल यूट्यूब पे, उसका क्या कहना चाहेंगे आप? जो इंस्टेंट धन के लिए बात कर रहे हैं कि ये कर लो, अभी तुरंत आपको 1 घंटे में रिजल्ट मिलेगा, 1 दिन में रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए फिर। आप मुझे एक आदमी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक आदमी पूरे भारतवर्ष में दिखा दो जिसको इंस्टेंट रिजल्ट किसी भी रेमेडी से इंस्टेंट धन मिला हो। नहीं होगा, संभव ही नहीं है। अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आप 3 कपूर की टिक्की अपने हाथ में लो, तेज पत्ता लो और उसको प्लेट में रख के जला दो, कल रात तक धन वर्षा हो जाएगी, क्या ऐसा संभव है? करिएगा मत कोई भी, ये ऐसे ही मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? कभी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज सुबह जल्दी उठो, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, 40 दिन करके देखो, मैं दावा कर रहा हूं धन वर्षा होगी। धन वर्षा का मतलब ये नहीं कि कहीं बारिश में धन गिरेगा, आपके स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे, पैसे आने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, कहीं कोई काम अटका हो तो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक। क्या आपके पास कोई ऐसी रेमेडी है जिससे धन वर्षा हो सकती है? आपने एक ये विष्णु जी का बताया, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आप रोज करिए, बिल्कुल वो मैंने बताया। दूसरा, अगर आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। पहला आपने पूछा कि पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा जी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पैसा आए कैसे। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी है, तो या तो किसी अच्छे ज्योतिष से आप सलाह ले लें। जब तक नहीं ले सकते तब तक के लिए मैं उपाय बता दे रहा हूँ जी। आप रोज सुबह अपने घर से निकलिए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ भी खाने का सामान, आटा ले लीजिए बुना हुआ, उसमें जरा सी शक्कर मिला लीजिए, रास्ते में कहीं जाते हुए चींटियों को खिला दो। ठीक। आप अपने घर से सुबह रोज निकलते हो, कोशिश करो कि घर से ऑफिस जाते समय कोई एक अच्छा काम आप रास्ते में जरूर करके जाओ। किसी को भोजन दे दो, चींटियों को कुछ दे दो, कुत्तों को खाना दे दो, कुछ भी जो आपका मन करे। ये आप डेली का नियम बना लो, 11 दिन नहीं कहता, 40 से 50 दिन करके देखो, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा और आप महसूस करेंगे उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर, खुद फील करेंगे। आप कहेंगे कि मेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है, पूरी तरह बदल जाएगा। तो इसमें से मेरा एक क्वेश्चन निकल गया है,
क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ना छोटे छोटे उपाय जो आप करते हैं, जैसे आप भी एक उपाय बता रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि राहु अपना ठीक कर लो और अपना शरीर ठीक कर लो, ये भी आपको धन देता है अगर ये ठीक हो जाए तो। इसके माध्यम से विपरीत रोल ये बताया जाता है कि आप है ना टॉयलेट साफ कर लो शुक्रवार वाले दिन, या आप बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाओ। शराब पीने से आपका राहु ठीक हो जाएगा और शराब पीने से आपको धन वर्षा होने लग जाएगी। क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। जी। ये बातें सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्होंने कभी गुरुजनों का संग ना किया हो, जिन्होंने कभी शास्त्रों को पढ़ा ना हो। क्या आपको लगता है कि सनातन में कभी कोई ऐसी परंपरा हो सकती है? मैं पूछता हूं, मैं चैलेंज करता हूं जो ये उपाय दे रहे हैं। आप मुझे किसी भी शास्त्र के अंदर, किसी भी पुराण के अंदर, किसी भी वेद के अंदर, किसी भी ग्रंथ के अंदर, रावण संहिता के अंदर, भृगु संहिता के अंदर, ज्योतिष के किसी शास्त्र के अंदर आप मुझे दिखा दीजिए कहां वर्णन मिलता है। मैं दावा कर रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा। ये इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। आप खुद सोचिए, क्या सनातन संस्कृति का हिस्सा कभी शराब पीना हो सकता है? शराब पीने से आज तक कितने घर आबाद हुए, क्या आप बता सकते हैं? बर्बाद ही सुने हमने तो हमेशा सुने भी और देखे भी। हम सबने समाज को देखा है, हम सब समाज में रहते हैं। एक भी घर ऐसा बता दो जो शराब पीने से बर्बाद ना हुआ हो, आबाद हुआ हो। तो क्या आपको लगता है कि जो सलाह हम दे रहे हैं वो सही है? माफ कीजिएगा, ये जो भी लोग सलाह दे रहे हैं उनसे मैं क्षमा कर दीजिएगा मुझे, और उनके चरणों में मैं विनम्र निवेदन करता हूं, उन लोगों के चरणों में जिन्होंने सलाह दी है कि भाई ऐसी गलत सलाह मत दो, अपने सनातन को बचाना हमारा धर्म है। आप सब मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं, हमेशा रहेंगे। मैं किसी का अपमान कभी नहीं करना चाहता और मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन ऐसी गलत सलाह मत दो जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएं। एक गलत सलाह अगर वो परंपरा बन गई तो हमारी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। मैंने कई बार ये बात कही है, मैं आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। आपको अगर बोलने के लिए माइक मिला है, आपको बोलने के लिए माइक मिला है, आपको स्थान मिला है, आपको बोलने के लिए एक जरिया कुछ मिला है, आप सब रील्स बनाते हैं सारे ज्योतिष, मैं सबके चरणों में विनम्र निवेदन करता हूं कि कोई भी गलत सलाह कभी किसी को मत देना। गलती से अगर वो परंपरा बन गई तो हमारी कई पीढ़ियां उसका भुगतान करेंगी। मुझे आज तक वो व्यक्ति नहीं मिला जो कहते हैं कि लेडीजों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। क्या ये गलत परंपरा नहीं है? हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है। खुद हनुमान चालीसा आप पढ़ो तो वहां भी लिखा है, जो सत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। क्या वहां लिखा है जो नर या जो नारी? जब वहीं भेद नहीं है तो ये भेद कहां से आया? ये भेद किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया और वो परंपरा बन गई। तो मेरा सभी ज्योतिषियों से निवेदन, सब बहुत बुद्धिमान है, सब प्रबुद्ध हैं, मेरा सबसे यही निवेदन कि कोई भी गलत परंपरा का निर्वाह मत करो, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका भुगतान करेंगी। ठीक। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आया। ये सवाल इतना गहरा है कि मैं इस सवाल के चलते ना बहुत लोग इस चीज से परेशान भी हैं। उनके माध्यम से मैं पूछ रहा हूं आपसे, असली ज्योतिष को कैसे पहचाने? जो लोग आज परेशान हैं, जो ये चीजें भुगत रहे हैं, जिन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं और उनको अलग अलग राय ज्योतिषों से मिल रही है, बिल्कुल, कैसे पहचाने कि कौन सा ज्योतिष सही, कौन सा ज्योतिष गलत? बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया, और मैं किसी को गलत या सही कहने वाला कुछ होता भी नहीं हूं। मैं तो अपने आप को ज्योतिष का विद्यार्थी मानता हूं। वो बात अलग है कि मैंने लगभग 26 वर्ष मुझे सीखते हुए और आज भी सीख रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष एक इतनी गहन विद्या है जिसको सीखने के लिए शायद जन्म भी कम पड़ जाते हैं, कई जन्म। तो अगर मैं कहूं कि मैं ज्योतिष में बहुत बड़ा प्रकांड हूं या मेरे से ऊपर कोई नॉलेजेबल नहीं है तो ऐसा तो असंभव है। बहुत विद्वान लोग हैं। देखो, परख तो आपको करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु की परख आसान नहीं होती। आजकल कुछ लोग मैं देख रहा हूं, कुछ मत करो, किसी ज्योतिष के पास जाओ, अगर वो आपको थोड़ा बहुत आपके बारे में बता दो तो समझ जाओ असली ज्योतिष है। ये आपने भी सुना होगा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। जी। मैं ऐसे 10 सॉफ्टवेयर के नाम आपको बता रहा हूं ज्योतिष के, 10, जिनमें ये सब चीजें बड़ी आसानी से आप डेट ऑफ बर्थ डालो, डिटेल्स डालो और आप आराम से किसी के बारे में आप बता दोगे, जबकि आपको ज्योतिष की एबीसीडी भी नहीं आती, ना ही आप उसका कोई ज्ञान रखते हैं, लेकिन आप भी उसके बारे में 10 चीजें ऐसी बता देंगे जिसमें से 5 सही होंगी और व्यक्ति को लगेगा कि ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं आपसे कहूं यार पैसा तो कमा रहे हो आप, पर टिक नहीं रहा। दुनिया में 90% लोग ऐसे ही हैं। बिल्कुल। बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? जीवन में कर्जे की स्थिति भी कभी ना कभी बन सकती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कभी कर्जे की स्थिति ना बनी हो? पत्नी तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन थोड़ा मनमुटाव बना रहता है। किस पति पत्नी में मनमुटाव नहीं होता? बताइए।
ये बता दिया मैंने, आपकी जन्म कुंडली भी नहीं ली, लेकिन मैंने आपका पास्ट आपको बता दिया। अब आपको लग रहा होगा मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। मुझे लगता है आप दुकान बंद करा देंगे बहुत लोग। नहीं, मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस एक ही, मैं एक ही चीज के लिए लड़ रहा हूं, सनातन को बचाने के लिए, ज्योतिष की विद्या को बचाने के लिए। मैं ये कभी नहीं चाहता कि ज्योतिष की इस विद्या का गलत उपयोग हो, दुरुपयोग हो, या इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी बोली हुई बात परंपरा बन गई तो हमारी कई पीढ़ियां उसको भुगतेंगी, क्योंकि उनको यही पता नहीं होगा क्या सही है क्या गलत। पीढ़ियां तो हमसे सीखेंगी ना, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, हमारे बुजुर्गों ने उनके बुजुर्गों से, ये गुरुजनों से सीखा। आने वाली पीढ़ियां हम लोगों से सीखेंगी। क्या सीखेंगी? जो हम उनको आगे बताएंगे। अगर हम रास्ता ही गलत दिखाएंगे तो आपको लगता है कि हमारी पीढ़ियां हमसे सीख सकती हैं सही बात है? नहीं। तो बस मैं एक ही चीज के लिए लड़ रहा हूं, सनातन को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करने के लिए। दूसरा, इस ज्योतिष विद्या को बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूं। मेरे साथ बहुत लोग लड़ रहे हैं जी, ये भी मैं बता दूं, मैं अकेला नहीं हूं। बहुत ऐसे विद्वान ज्योतिषी हैं भारतवर्ष में जो इसी चीज के लिए सत्य के साथ आज भी खड़े हैं। तो बस इसी के लिए मैं लड़ रहा हूं। मेरा पर्पस किसी की दुकान बंद कराना या चलाना बिल्कुल भी नहीं जी। सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है। निश्चित मेरा ये पर्सनली मानना है कि जीवन में हर उद्देश्य, आपका लक्ष्य और आपके जीवन में जो भी होने वाला है वो सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस बात से मैं इस चीज को कनेक्ट करूंगा कि जब जीवन स्टार्ट होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो कुंडली लेके पैदा होता है, अपनी उसकी अपनी खुद की और अपने पूर्व जन्मों के कर्म लेके पैदा होता है। आजकल के जो बच्चे हैं वो समय का प्रभाव है या एस्ट्रोलॉजी का उन पे प्रभाव है या उनका ग्रहों का प्रभाव है कि बहुत ज्यादा मोबाइल के अंदर वो व्यस्त रहने लगे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे। और दूसरा सवाल मेरा ये है, उन्हीं बच्चों के अंदर ऑटिज्म नाम का एक सिम्टम्स नजर आ जाए जिससे वो बोल नहीं पा रहे या देर में बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीच डिले हो रहा है, बिल्कुल उनकी एक्टिविटीज डिले हो रही हैं। ये प्रश्न बहुत आ रहा है। पिछले 5 सालों में इस तरह की कुंडली मेरे पास काफी बड़ी हैं, जहां बच्चों में स्पीच डिले है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, चलने में दिक्कत है, ऑटिज्म है, ADHD है, ASD, ये कई सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से उनका प्रारब्ध जिम्मेदार है और उनके ग्रह जिम्मेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुंडली के माध्यम से अगर हम जानना चाहें तो मैं बड़ा आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले ऑटिज्म पर आते हैं, फिर दूसरे मोबाइल वाले प्रश्न पर आएंगे। ऑटिज्म जो बीमारी है जी, उसके लिए सबसे पहले तो कुछ ग्रह जिम्मेदार हैं कुंडली में। ठीक है। जैसे चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब मन प्रभावित होगा तो परेशानी आएगी। दूसरा ग्रह अगर कोई जिम्मेदार है तो बुध, क्योंकि वो हमारी वाणी और हमारे कम्युनिकेशन का कारक है। तीसरा ग्रह सूर्य है, क्योंकि वो हमारी आत्मा का कारक है जी। चौथा ग्रह गुरु, क्योंकि हमारे ज्ञान का कारक है और हमें रास्ता कौन दिखाते हैं? गुरु दिखाते हैं। ये प्रमुख ग्रह मैं बता रहा हूं जो जिम्मेदार हैं ऑटिज्म के लिए। कौन कौन से भाव जिम्मेदार हैं कुंडली में? लगन, क्योंकि लगन हमारे मन को प्रभावित करता है। कुंडली का दूसरा भाव, क्योंकि हमारी वाणी को प्रभावित करता है। कुंडली का तीसरा भाव, वो हमारी तर्क शक्ति को प्रभावित करता है जी। कुंडली का छठा भाव, आपको पता है छठे भाव का लॉर्ड यदि पीड़ित अवस्था में 12वें भाव में चला जाए जी। मैंने ऑटिज्म पर हजारों कुंडलियां देखी हैं। जिन बच्चों को ASD, ADHD या फिर ऑटिज्म की शिकायत है, हजारों कुंडलियां मैं देख चुका हूं इस पर। पिछले 5 वर्षों में मैंने बताया बहुत केस बढ़े हैं ये जी। अगर छठे भाव का लॉर्ड 12वें में बैठा है और खराब परिस्थिति में बैठा है जी, 99.9% चांस है कि उस बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम ADHD या AHD होगा। स्पीच डिले होगी, चलने में दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होगी। साथ साथ अगर उसके माँ बाप की कुंडली का 5वां भाव पीड़ित है, वो कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है कितना पीड़ित है या कितना उसका इफेक्ट है। बिना देखे तो मैं नहीं वर्णन कर सकता जी। लेकिन अगर ऐसा है तो उसमें भी चांस होते हैं कि उनकी होने वाली संतान को प्रॉब्लम आए। मैं क्यों कहता हूं बार बार की कुंडली मिलाकर शादी करो? कुंडली मिलाने का मकसद ये नहीं केवल शादी अच्छी होगी, आप दोनों खुश हो। जब हम कुंडली मिलाते हैं हम ये तक भी देखते हैं कि आपकी संतान को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए कुंडली मिलान जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम आपका पूरा 5वां भाव दोनों का स्टडी करेंगे। अगर वहां कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका समय रहते यदि सही से, अच्छी सलाह से, अच्छी गाइडेंस से उपाय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से उस परेशानी से बचा जा सकता है और बच्चों को जो परेशानी आ रही है इनको कम किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपका था कि बच्चे मोबाइल की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, ये सब क्या है? राहु है। और कलयुग में राहु बहुत प्रबल है। ठीक है। राहु के अंदर एक बड़ी अच्छी शक्ति है अट्रैक्ट करने की। वो अपनी तरफ खींचता है। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं।
हालांकि मुझे शोभा नहीं देता ये उदाहरण, लेकिन जरूरी है लोगों को बताने के लिए। आप किसी कहीं गली के कोने में कोई शराब की दुकान खुल जाए, क्या उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां लोग अपने आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि शराब क्या है, वो राहु है, वो खींचता है अपनी तरफ। जी। कभी आपने देखा होगा, सैकड़ों केस आपने भी ऐसे देखे होंगे, कभी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। क्या उनको कभी कोई ऑफर निकालने की जरूरत पड़ती है? आप एक नॉर्मल दुकान मान लो, मोबाइल की देख लो, वो भी आप कितने सारे माइक आपने लगे देखोगे, ये सिम फ्री है, इतने का रिचार्ज फ्री, ये फ्री। मोबाइल पर दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं कि ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, दुनिया भर की वेबसाइट पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑफर्स मोबाइल के लिए, हर चीज के लिए होते हैं। क्या शराब के लिए किसी ऑफर की जरूरत है? नहीं। तो राहु अपनी तरफ खींचता है, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया राहु है, राहु खींच रहा है। सबसे पहले अगर हम अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो उनके राहु को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, किसी अच्छे ज्योतिष से उनकी कुंडली दिखाओ, उनके राहु के उपाय करो, उनके बुध के उपाय करो, उनके गुरु के उपाय करो। अगर ये प्रबल हो गए तो निश्चित है कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा, और वो इन चीजों से धीरे धीरे, पूर्णतः तो हटना संभव नहीं है क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है। और सारी प्रेडिक्शंस में हमेशा बोलता हूं, सारी ज्योतिषीय गणनाएं देश काल और परिस्थिति, 3 चीजों पर निर्भर करती हैं। तो आज की परिस्थिति ऐसी है कि बच्चों का होमवर्क भी मोबाइल पर आ रहा है। अब हम कहने लगेंगे बच्चा मोबाइल बिल्कुल ना देखे, ऐसा कोई उपाय तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी मजबूरी बन चुकी, स्पेशली कोविड के बाद से मजबूरी बन चुकी है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि उसको कम करने के लिए उसकी बुद्धि सही दिशा में काम करे, बच्चा पढ़े लिखे खूब अग्रसर हो, जीवन में आगे बढ़े, उसके लिए हम उपाय करें, निश्चित रूप से इसका समाधान किया जा सकता है। ठीक, आपने बहुत अच्छे उपाय बताया, और मुझे लगता है कि काफी पेरेंट्स इससे लाभ उठा पाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पेरेंट्स बनने से पहले आपने ये भी डिस्कस किया कि हम जब भी शादी होती है तो कुंडली मिलान करते हैं, वो जरूरी भी होता है। आपने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात बताई थी। ये पॉडकास्ट में थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन रहेगा। आजकल बहुत ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, बॉडी बैग में मिल रही है, पिलर में मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ा मन अशांत होता है और बड़ी पीड़ा होती है मन में जब ये केस मैं भी पढ़ता हूँ न्यूज में। जी। अरे भाई, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अगर नहीं शादी चल रही तो शांति से अलग हो जाओ। ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर मेरी और आपकी आज नहीं बन रही तो मैं हाथ जोड़ूंगा कि भैया मेरा आपका ये आखिरी पॉडकास्ट है, अब के बाद हमारे विचार नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्या जरूरी है कि हमें उसमें लड़ाई झगड़ा हो या तर्क वितर्क हो? कोई आवश्यकता शायद नहीं है। तो मैं सभी जितने भी लोग शादी कर रहे हैं, मैं सबसे पहले फिर वही कहूंगा, अगर अच्छे ज्योतिष ने कुंडली मिलाई है तो ये नौबत आएगी नहीं, क्योंकि वो पहले ही बता देंगे ठीक कि ये परेशानी हो सकती है, इसलिए इस शादी में आप मत जाइए। फिर भी अगर आ रही है तो उसके बाद अगर आपने नहीं कुंडली मिला पाए तो फिर किसी अच्छे ज्योतिष से मिलो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप किसी के पास नहीं जाना चाहते और आपकी नहीं बन रही और आप एक दूसरे से बिल्कुल नहीं एक दूसरे का साथ झेल पा रहे हो, तो भाई शांति से अलग हो जाओ। क्या आपको लगता है जिन लोगों ने ऐसा किया, मर्डर किए, क्या वो आज सुखी है? एक तो मर गया, दूसरा सुखी है? नहीं, बिल्कुल। पूछो ना जेल में जाके हालत क्या होगी। इंस्टेंट समय तो कर दिया जी, अभी क्या हालत होगी? तो इससे बेहतर यही कि शांति से अलग हो जाओ, या फिर किसी अच्छे ज्योतिष से मिलो, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराओ। एक अच्छे ज्योतिष की पहचान, फिर बता रहा हूं, आपने पूछा भी था, अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है, ऐसे सैकड़ों केस मेरे पास आए जिन्होंने शादी के बाद मेरे से कुंडली दिखाई और मैंने उनको कहा कि आपने गलत शादी कर ली, बेहतर है कि आप डाइवोर्स लें, और वो शांति से अलग हो गए। जो लोग नहीं हुए, 2 साल बाद परिस्थितियां बिगड़ी और होना पड़ा। ऐसे कितने केस है मेरे पास जी, कि जिन्होंने कुंडली नहीं मिले बाद में आए, और जिन्होंने बाद में भी दिखाया, अगर उनके उपाय संभव थे तो मैंने उपाय बता दिए कि भाई ये उपाय करो, ठीक हो जाएगा, और उनकी अच्छी खासी मैरिड लाइफ चल रही है। बहुत बड़ी बात कहने की मुझे आदत नहीं है, भगवान की कृपा से सैकड़ों डाइवोर्स बचा चुका हूं मैं आज तक, जिनके कोर्ट में केस चल रहे थे, केस विड्रॉ कर लिए उन्होंने और अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ा शुक्र है मेरे ऊपर, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो एक माध्यम हूं, मैं फिर कहता हूं प्रभु ही सब लीला करते हैं, वही करवाते हैं जी, उन्हीं की इच्छा है। मेरे अंदर तो शायद इतना भी तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊं। जैसे प्रभु बुद्धि देते हैं वैसा आपको बता देते हैं। लेकिन सैकड़ों डाइवोर्स हम बचा चुके हैं जिनके कोर्ट में केस चल रहे थे। बाकी तो छोड़ दो, बाकी तो पता नहीं कितने लोगों को गाइडेंस दी। कैसे? मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने कोई फूंक नहीं मारी, मैंने कोई सर पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं दिया, केवल उनके ग्रहों को देखा, जहां दिक्कत थी उसको बैलेंस करने के उपाय उनको बता दिए और उनका जीवन अच्छा हो गया और खुशी खुशी रह रहे हैं। थोड़ी बहुत काउंसलिंग की कभी कभी कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है तो वो भी हम कर देते हैं।
और खुशी से लोग रह रहे हैं। सोचिए कितना जीवन अच्छा चल रहा है उनका। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप तक नहीं पहुंच सकते, सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, लेकिन शायद वो कांटेक्ट ना कर पाए। वो कांटेक्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ मियाँ बीवी ऐसे होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिनके बीच में ना डिवोर्स की नौबत नहीं है, लेकिन झगड़े डेली रूटीन में, डे बाय डे उनके जीवन में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, या कोई तीसरा पर्सन उनके बीच में झगड़े करा रहा है। तंत्र भी हो सकता है, कुछ और भी जरिए हो सकते हैं जिनके बीच में लड़ाई हो रही है। कुछ ऐसी रेमेडीज जो उनके झगड़े और रुक सके और तालमेल बन सके। पहली चीज, झगड़े बढ़ क्यों रहे हैं, उसके दो कारण है जी। एक तो कम्युनिकेशन गैप। ठीक है। जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन कम हो जाएगा, किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में, आप मान के चलो, या किसी रिलेशन, नॉर्मल रिलेशन में, हम और आप मित्र हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, अगर कम्युनिकेशन कम होगा तो रिश्तों में कमी आती है जी। तो पहले तो अपने कम्युनिकेशन को सुधारें। दूसरा, अगर एक दूसरे के अंदर कोई कमी है तो उसको सहर्ष स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करें। ये तो एक सलाह होगी। अब ज्योतिषीय कारणों पर आते हैं। पहले तो ये देख लो भाई कि कुंडली में दोनों के गुरु और बुध अच्छे हैं या नहीं। ठीक है। मैं कह रहा हूं आप देख नहीं सकते, एक आम आदमी को क्या पता कि उसके गुरु और बुध अच्छे हैं या नहीं। छोड़ो, उपाय बता के जा रहा हूं, कर लेना। इस उपायों से हजारों रिश्ते बचे हैं। आपके सारे व्यूअर्स को बता रहा हूं। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर के 16 बृहस्पतिवार 16 थर्सडे लगातार भगवान विष्णु के श्री हरि के व्रत कर लें। पहला उपाय। ठीक। दूसरा उपाय, हर शुक्रवार दोनों पति पत्नी शाम के समय या तो कोई सफेद मिठाई या घर में खीर बना लो, नहीं संभव है, मां लक्ष्मी की आरती करो, उनको भोग लगाओ और उस खीर को प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण कर लो। तीसरा उपाय, और ये गाइडेंस भी कह सकते हैं आप जी, मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि बेटा जीवन में खूब लड़ना, हर पति पत्नी लड़ते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई रात को सुलझा के सोना। मुझे बहुत सारे लोग अपने बच्चों की शादियों में जब बुलाते हैं और जब मैं स्टेज पर जाता हूं तो मैं दोनों को एक ही बात बोलता हूं। मैंने कहा बेटा रोज लड़ना, आप पति पत्नी लड़ोगे जी, विचारों में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन रात को झगड़ा सुलझा करके सोना, जीवन में डाइवोर्स नहीं होगा। जिस दिन वो झगड़ा आपने रात को नहीं सुलझाया, वो कई दिन चल गया, तब आपके अंदर वो भावना जन्म लेगी अलग होने वाली, तो उस भावना को आने ही मत देना। चौथी चीज एक और बता दूं, पति हो या पत्नी हो जी, एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दो। गलतियां सबसे होती हैं, किससे नहीं होती जी, गलतियां सबसे होती हैं, थोड़ा सा इग्नोर करो। अगर कोई ज्यादा है तो फीडबैक दो, और फीडबैक को एक्सेप्ट करने की आदत भी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। बाकी ये जो ज्योतिषीय उपाय बताएं ये कर लो, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, हजारों लोगों को मिला है। ठीक, ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और मेरी क्यूरियोसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है क्वेश्चंस को लेके। तो पहले तो ये पॉडकास्ट जैसा चल रहा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा कि हमारे जनता को बहुत ज्ञान मिल रहा है इस पॉडकास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा, पितृदोष। बहुत लोग पितृदोष से परेशान रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स पंडित के पास जाते हैं और वो कहते थे आपके अपने पितृ मनाने पड़ेंगे, पितृ नाराज हैं, पितृदोष है, क्या निवारण करे पितृदोष का और कैसे पितृदोष किसी पे लग जाता है? 2 क्वेश्चन है मेरे, लगभग सेम ही क्वेश्चन है दोनों। पहले आते हैं पितृदोष लगता कैसे। पितृदोष लगने के प्रमुख कारण है कि हमारे पितरों का सही विधि से उनका अंतिम संस्कार ना हुआ हो, या हमारे पितृ किसी ऐसी अवस्था में गए हों कि जहां वो किसी पीड़ा में रहे हों और उनको उचित आदर सम्मान न मिला हो जी। तीसरा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पीपल या बर्ड या कोई भी ऐसा वृक्ष को काटना जो हमारे सनातन में अनुचित कहा गया है, उससे भी पितृदोष लगता है। सांप मारना, कुत्ते को मारना, गाय को मारना, इन सब चीजों से बहुत प्रबल पितृदोष लगता है, जो कुंडली के कारण है। कुंडली की स्थिति जो ज्योतिषीय कारण है, कुंडली की स्थिति में अगर हम आए तो सूर्य और राहु की स्थिति अगर युति हो तो पितृदोष लगता है, चंद्र राहु की युति हो तो पितृदोष लगता है, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे ज्योतिषीय कारण हैं जिनकी वजह से पितृदोष लगता है। डिटेल में कुंडली देखने पर बताया जा सकता है क्या कारण है। ठीक, पितृदोष का निवारण क्या है, पितरों को कैसे प्रसन्न करें। मैं कहता हूं कि हमारे जो पितर हैं वो हमारे बीच में 84 लाख योनियां सनातन में बताई गई हैं जी। 184 भोग के प्यारे जन्म मिला अनमोल, 84 लाख योनियां भोग के आया तब ये मानव जन्म मिला जी। और आप चाहो तो अपने पितरों को भी तार दोगे और आप चाहो तो खुद भी डूब जाओगे। मैं कहता हूं ठीक, हमारे पितर हमारे बीच में उन 84 लाख योनियों के रूप में आते हैं।
कोई कौवा हो सकता है, कोई चींटी हो सकती है, कोई सांप हो सकता है, कोई शेर हो सकता है, कोई चीता हो सकता है, कोई हाथी हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, 84 लाख, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है। जी। क्यों हमारे सनातन में इन सब चीजों को प्रायोरिटी दी गई? इसीलिए आप कुछ मत करो, छोटा सा पितृदोष का उपाय बता रहा हूं, निवारण हो जाएगा, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है? हर शनिवार घर की मुख्य महिला 1 मुट्ठी चावल उबाल ले, उतने ही चावल उबाल लें, उसमें से खाने के लिए नहीं लेने। ठीक। उबलने के बाद बॉईल हो जाएंगे राइस, उसके बाद उसमें 2 चम्मच घी डालो, 2-3-4 चम्मच बूरा डाल के, शक्कर जो होती है पिसी हुई चीनी, मिक्स करके कौवों को या पक्षियों को खिला दो। हर शनिवार करना शुरू कर दो। ठीक। रोज पक्षियों को, चींटियों को कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दो। पहली 3 रोटी पहली गाय की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी पक्षियों की, कौवों की निकालना शुरू कर दो। पितृदोष 99% यहीं समाप्त हो जाएगा। उससे भी प्रबल उपाय बता दे रहा हूं आज मैं जी। अगर बहुत ज्यादा पितृदोष परेशान कर रहा है, उस बहुत ज्यादा, घर की मुख्य महिला रात को आधी बाल्टी पानी भरे किचन में रख दे, ठीक। सुबह उठे और घर के मेन गेट को उस पानी से धो दे। जी। नहीं संभव है, छींटे मार के पोछा लगा दे। ये नियम से करना शुरू करो। मैं ज्यादा दिन नहीं कहता, 100 दिन कर लेना, पितृदोष खत्म, जीवन में खुशियां ही खुशियां। पैसे कहां से आ रहे हैं, बिजनेस कहां से चल पड़ा, नौकरी कहां से अच्छी हो गई, प्रमोशन कैसे हो गया, समझ ही नहीं पाओगे। ठीक। एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जरूरी है। मैंने पितृदोष सुना, पति पत्नी के संबंध सुने, पति पत्नी के संबंध में वापस जाना चाहूंगा एक बार, और ये पूछना चाहूंगा कि आजकल संबंध बिगड़ने का एक कारण ये भी है कि लेडीज खास तौर पे उस तरीके से जैसे पहले थी, आज की वैसी नहीं जी पा रही हैं। हो सकता है कलयुग का इम्पैक्ट हो या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हो। रात में देर से सोना, सुबह देर में जागना, घर में टाइम पे खाना ना बनना, ये क्या सारी चीजें आपके ग्रह, आपकी लक्ष्मी, आपके कलेश का कारण है? देखिए, मैं इसमें केवल फीमेल्स को ही टारगेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार प्रैक्टिकली दोनों हैं। ठीक। अगर पत्नी जिम्मेदार है तो पति भी उतना ही जिम्मेदार है। जी। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पति रात को 8 बजे सो जाए और पत्नी 11 बजे तक ना सोए? नहीं। नहीं। लाइफस्टाइल दोनों की खराब है, तो सुधरना तो दोनों को होगा भाई। अच्छा। कुछ केसेस में मजबूरी है। आजकल लोगों की जॉब्स ऐसी हैं, रात को 12 बजे घर आ रहे हैं, सीधी सी बात है, सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते। जब उठो, जब ये फॉलो कर लो जो मैं नियम बताता हूँ। ठीक है। पहली चीज, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, ड्रामे के नहीं। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा आडंबर करो और आप मानो कि भगवान खुश हो जाए, लेकिन मन का भाव सच्चा नहीं हो तो कभी हो ही नहीं सकता। मन का भाव जीवन में सच्चा रखना, भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। ठीक। दूसरी चीज, अगर संभव है और आप समय से घर आते हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है, ये उपाय करके देखना। बहुत लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं इस उपाय से। जी। सुबह उठो, हो सके तो सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दो। ठीक। आप रात को 10 बजे भी सो जाओगे तो भी 5 बजे आराम से उठ सकते हो। 7 घंटे की नींद इनफ होती है एक इंसान के लिए इस उम्र में। हाँ, कोई बीमार है, वृद्ध है तो वो एक अलग है, उसके लिए एक्सेप्शन, उनको जरूरी नहीं है। ठीक। आप उठो, सुबह उठ करके नहाओ धो, सबसे पहले आप स्नान करो। पहली चीज, किचन में अगर कोई महिला बिना नहाए जा रही हैं, जी, क्षमा कीजिएगा सभी मेरी बहनों से मेरा निवेदन है कि मुझे क्षमा कर दें। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको परेशान करूं जी, लेकिन मेरा मकसद है, क्या आप महिलाएं जो सुन रही हैं, क्या आप नहीं चाहती कि आपका घर बहुत खुशियों से रहे, आपके बच्चे समृद्ध हों, आपके पति की जॉब अच्छी हो, आपके घर में खूब पैसा हो? चाहते हैं ना? तो बस चाहते हैं तो ये करना शुरू कर दो। किचन में जाओ तो नहा धो करके जाओ। क्यों? जब हम अपनी रसोई में जाते हैं तो हमारे पितृ रात भर हमारी रसोई में हमारा इंतजार करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। ठीक। जब हम कुछ निकालते हैं खाने पीने के लिए, कुछ भी बनाते हैं, उसमें से थोड़ा सा आप पहले भगवान को अर्पण करो, फिर घर में सब लोग खाओ, तो पितरों को भी चला जाएगा, भगवान को भी चला जाएगा। प्रसाद मान करके सब चीजें ग्रहण करो, रसोई को सात्विक रखो, बिना नहाए धोए कुछ मत करो, सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करो, उसके बाद दिनचर्या शुरू करो। मैं करूँ ज्यादा दिन मत करो भाई, 2-3 महीने तो कर लो, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, आप खुद ही कहोगे मैं तो करूंगा या करूंगी, मैं मानूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लाभ दिखेगा, आपके जीवन में खुशियां दिखेंगी, आपका बिजनेस अच्छा चलता दिखेगा, आपकी नौकरी अच्छी चलती दिखेगी, बीमारियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर वही बात आती है, बिना करे नहीं होगा भाई, करना तो पड़ेगा। सही बात। लोगों में बहुत ज्यादा ना पैसों को लेके परेशानी रही है, हमने बात भी की इस टॉपिक पे। कर्जा बहुत बढ़ रहा है लोगों का, लोन ले लिया है लेकिन लोन चुकाया नहीं जा रहा है। पहला कारण तो आदत। ठीक। मैं कहता हूं लोन लेने की आदत को सुधारो। ठीक। पहले हम कोई भी सामान कब खरीदते थे? जब हमारे पास पैसा होता था। जी।
अभी हमें 2 लाख रुपए का फोन लेना, हम क्रेडिट कार्ड से जाएंगे या लोन पे जाएंगे, ईएमआई पे ले आएंगे, ठीक है। चाहे आगे ईएमआई चुका पाए या नहीं। हालांकि ज्यादातर लोग चुकाते हैं, तो मैं कहता हूं पहले तो इस टेंडेंसी को कम करो, पहले सेविंग करो फिर करो। दूसरा ज्योतिषीय कारणों पर आते हैं जी। अगर आपकी कुंडली में आपका 10वां भाव, एकादश भाव, 9वां भाव, 5वां भाव लगन और दूसरा भाव, अगर इसमें जरा सी भी प्रॉब्लम है जी। इनके लॉर्ड अगर खराब स्थिति में बैठे हुए या इन घरों में कोई खराब ग्रह की युति बन रही है, तो कर्जे का प्रमुख कारण है। आपको अच्छे से कुंडली का एनालिसिस कराना चाहिए जी। और साथ में उसके जो उपाय हैं वो करने चाहिए। निश्चित रूप से आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। जो लोग अभी कुंडली नहीं दिखा सकते उनके लिए इंस्टेंट कर्जे की रेमेडी मैं बता के जा रहा हूं जी। वो सब लोग कर ले, कोई भी कर सकता है, उसके लिए कुंडली दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। जिसको भी कर्जे बढ़ रहे हैं, जिसके कर्जे बिल्कुल नहीं उतर रहे, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, सब उपाय कर लिए जी। उनको 3 उपाय बता रहा हूं। पहला, रोज सुबह चींटियों को कुछ खाने के लिए डालना है जी। डेली सुबह लगातार। ठीक है। तीसरा, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। ठीक है। तीसरा, अगर संभव हो तो शनिवार के दिन किसी फिजिकली डिसेबल्ड गरीब व्यक्ति को भोजन कराना शुरू कर दो। ठीक। और चौथा, सबसे प्रमुख उपाय, भाई जब कुछ कमाते हो तो अपनी पत्नी को भी कुछ ना कुछ दे दिया करो। घर की लक्ष्मी तो वही है, जब लक्ष्मी खुश होंगी तो लक्ष्मी आएंगी। जब लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी कुछ नहीं खुश नहीं है और आप चाह रहे हो कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें, क्या ऐसा कभी संभव है? मैंने कई लोगों को कई केसेस में ऐसा देखा है, समझाया भी है लोगों को कि खूब कमाते हैं, सब कुछ है, लेकिन घर जाकर के पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करते, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वो सुधार लो, कर्जे भी उतर जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक। ये पॉडकास्ट बहुत लोगों की हेल्प करने वाला है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है। आपने बहुत लोगों के लिए उपाय बताए, मुझे लगता है कि इस पे भी मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। संतान प्राप्ति में बाधा होना, दोनों पति पत्नी का 5वां भाव, उसके 5वें भाव के स्वामी, ग्रहों की युति और दोनों की कुंडली का मिलान जी। और बाकी भी कुछ ग्रह जिम्मेदार हैं। पूरा वर्णन तो यहाँ नहीं किया जा सकता, समय की अल्पता है जी। वो सब जिम्मेदार होता है। तो अगर हम प्रॉपर कुंडली का एनालिसिस कराएं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं करा सकते हैं तो कम से कम संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। दोनों पति पत्नी तुलसी की माला से नियमित रूप से करें। राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में एक छोटे से गोपाल, लड्डू गोपाल आ जाएं, किसी भी रूप में आए, राधा रानी के रूप में बिटिया रानी आ जाए या बेटा आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं रिजल्ट मिलेगा, बस भाव मन का सच्चा होना चाहिए। उपाय कोई भी, छोटे से छोटा उपाय या बड़े से बड़ा, उसको उपाय की दृष्टि से अगर आप करोगे तो कभी लाभ नहीं होगा। ठीक। उसका जो आपका भाव है वो बहुत प्योर होना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं हमेशा से कहता रहूं कि भगवान को अपना बना लो और सब कुछ भगवान पर अर्पण कर दो। प्रभु जो है वो तुम्हारा है। ठीक है। अब तुम जानो, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब तुम जानो, रिजल्ट देख लेना। ठीक। मैं आपके पॉडकास्ट में प्रोडिक्शन करके जा रहा हूं जी। आपने आज तक इतने पॉडकास्ट किए होंगे, ये पॉडकास्ट प्रभु को समर्पित है और ये आप 3 महीने बाद देख लेंगे जी। और इसको व्यूअर्स भी देख लेंगे। हम यही चाहते हैं, बड़े पॉडकास्ट। एक चीज आपने अभी बोली, राधा रानी से प्रार्थना करिए। बहुत सारे लोग आज के दौर में प्रेमानंद जी को देख के राधा रानी का जाप स्टार्ट कर चुके हैं, मैं भी करता हूं। क्या राधा रानी का जाप करने से, नाम जप करने से या किसी का भी नाम जप करने से ग्रहों में बदलाव आ सकता है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरा ही पारा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा वाल्मीकि जी कह गए थे रामचरितमानस में। जी। कलयुग में नाम ही आधार है ठीक है। प्रभु का। ठीक है। तो अगर प्रेमानंद जी, हालांकि मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं उनका नाम अपने मुंह से ले पाऊं, पूज्य संत हैं, बहुत बड़े संत हैं जी, उनके चरणों में मेरा नमन है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सच है। आप नाम जप करें, आपके जीवन के बहुत सारे संकट कट जाएंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि केवल नाम जप करने से ही सब कुछ होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कर्म आपको करना पड़ेगा। साथ में अगर ग्रहों की प्रॉब्लम है और अगर कोई ये कह रहा है कि ग्रहों की कोई दिक्कत होगी ही नहीं, तो ऐसा मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष, ज्योति और ईश्वर की ज्योति, वेदों का नेत्र कहा गया है ज्योतिष को। ठीक है।
ज्योतिष वेदों का नेत्र है और एक वेदांग भी इसको हम कह सकते हैं, कहते हैं। तो अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो संभव नहीं कि जीवन अच्छा हो जाए, ये तो असंभव है। तो इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, नाम जप आप जरूर करें और नाम जप से आपके मन को शांति मिलती है जी। आपके जीवन, आपकी दिनचर्या अच्छी होती है, आपकी आदतें अच्छी होती है। लेकिन अगर ग्रहों की प्रॉब्लम है और दिक्कत है तो उसके लिए तो एनालिसिस कराना भी पड़ेगा और उपाय भी करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक छोटी सी रेमेडी और लेना चाहूंगा आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत लोगों का व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सफलता पाना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं एग्जैक्टली उन्हें वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, चाहे वो उनकी जॉब हो, उनका व्यापार हो या कोई भी कार्य क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। कैसे कामयाब बना जाए और उस मकाम तक वो पहुंचा जाए जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं? सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में व्यापार का योग नहीं है तो भाई व्यापार मत करो जी। ये मैं पिछले 20 सालों से कह रहा हूं। व्यापार हर किसी के लिए नहीं बना जी। व्यापार के लिए कुंडली में आपकी स्थिति वैसी होनी चाहिए। ठीक। आपका कुंडली का 7th हाउस क्या कह रहा है, 5वां भाव क्या कह रहा है, 10वां भाव क्या कह रहा है, एकादश क्या कह रहा है, लगन क्या कह रहा है, वो सब बहुत जरूरी हो जाता है देखना। तो अगर कुंडली में योग ही नहीं है तो आप कितनी मेहनत कर लो, व्यापार नहीं चलेगा। अगर योग है और फिर भी व्यापार नहीं चल रहा, बुध ग्रह को हम प्रमुखतः व्यापार के लिए मानते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की बात करो, चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करो, चाहे लाल किताब की बात करो जी। सब रूप हैं ज्योतिष के। तो चाहे केपी की बात करो, जेमिनी की बात करो, ज्योतिष के किसी भी प्रारूप की बात करो जी। तो बुध ग्रह को मजबूत करना इसके लिए बहुत जरूरी है। जिनके व्यापार में दिक्कत आ रही है उनके लिए मैं 2 उपाय बता रहा हूं, वो करना शुरू कर देना। रोज रात को हरी मूंग साबुत थोड़ा सा भिगो दो, एक सुबह उठ के पक्षियों को खिला दो, पहला उपाय। ठीक है। दूसरा, अगर कहीं संभव हो पाए तो कच्चे आलू गाय को खिलाना शुरू कर दो। कच्चे आलू? कच्चे आलू, शुक्र अच्छा हो जाएगा। और गाय की सेवा करो, कोशिश करो कि जब आपका हाथ है इसको गाय चाट ले। कहते हैं कि हाथ की लकीरें बदल जाती हैं गाय की चटनी। बहुत लोग रोटी खिलाते हैं तो शायद हाथ पीछे कर लेते हैं कि हाथ सन ना जाए, हाथ उनका गंदा ना हो जाए, लेकिन गाय के हाथ चाटने से हाथों की लकीरें भी बदल जाती। गाय के अंदर सभी प्रकार के 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है जी। और गाय की सेवा से आपका शुक्र इतना, कहते हैं ना धन वर्षा की बात आप कर रहे थे जी। कर लो गाय की सेवा, धन वर्षा ना हो तो बता देना, करो। मैं फिर वही कहूंगा, कागज पर 3 4 9 लिखकर फूंक मारकर उड़ाने से धन नहीं आएगा, ये लिख लो। शराब पीने से धन नहीं आएगा, बर्बादी होगी। ठीक है। नींबू चौराहे पर डालने से धन नहीं आएगा, बाथरूम में इत्र मिलाकर नहाने से धन नहीं आएगा। धन कैसे आएगा? कर्म सुधारने से। आप गाय की सेवा करो, गाय को रोज एक रोटी खिलाओ, उनके सर पर थोड़ी देर हाथ फेर दो, शरीर पर फेर दो, खुजली होगी तो खत्म हो जाएगी, इचिंग होगी तो गाय को। देखो कैसे धन नहीं आता, आएगा, बरसेगा धन। करो तो सही। घर खरीद रहे हैं लोग, अमीर बनते जा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है कई लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा जा रहा है, आना चाहिए भाई। अगर लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी कहां से बढ़ेगी देश की? एग्जैक्टली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कई लोगों के लिए काम कर रही है तो उनके पास धन वर्षा हो रही है। उनमें से कई लोग घर ले लेते हैं, खरीदते हैं। वास्तु पे आना चाहेंगे थोड़ा सा, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वास्तु भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोई घर लेता है, क्या उसे वास्तु कराना चाहिए उस मकान का, या कोई भी नया ऑफिस लेता है क्या उसका भी वास्तु होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके जीवन में परेशानियां कम हो, धन की कमी ना हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हों, बीमारियां कम हो, आपके बच्चे सफल हों, अच्छे से पढ़े लिखें, गलत आदतों में ना जाएं, गलत चीजों का या गलत आचरण का शिकार ना बने जी। तो आप वास्तु जरूर कराना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरे वास्तु का वर्णन इस पॉडकास्ट में संभव नहीं है, कभी अलग से डिस्कस करेंगे वास्तु के ऊपर, तो एक बड़ा पॉडकास्ट उस पर होगा जिन लोगों की भी डिमांड अगर आती है जी। फिलहाल मैं 2 चीजें कहूंगा। जब आप घर खरीद रहे हो, प्रमुख रूप से 2-3 चीजें देख लेना भाई जी। एक तो घर साउथ फेसिंग ना हो। ठीक। साउथ फेसिंग घर केवल कुछ ही लोगों को फलता है, वो कुंडली देख करके बताया जा सकता है किन लोगों को फलेगा। सबके लिए अशुभ भी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए 70-80% लोगों के लिए साउथ फेसिंग घर, अगर आपका दरवाजा साउथ की तरफ है तो अशुभ है। दूसरा, 4 और 8 नंबर का घर अवॉइड करना। 4 और 8 नंबर, अब चाहे उसका इंडिविजुअल 4 हो
या टोटल 4 हो, जैसे 301 वो भी 4 होगा, ठीक 13 वो भी 4 होगा, 31 वो भी 4 होगा, 40 वो भी 4 होगा, या 202 भी 4 होगा। ठीक ऐसे ही 8 की हम बात कर सकते हैं। जॉइंट उनका जो प्लस है वो भी 4 ना है इंडिविजुअल में, और 4 नंबर और 8 नंबर दोनों अवॉइड करने हैं, ये ध्यान रखें। ठीक। तीसरा प्रमुख चीज, गृह प्रवेश। घर तो खरीद लिया जी लेकिन गृह प्रवेश, अब लोग जब मन करता है तब गृह प्रवेश कर लेते हैं। अपने आप ही पूजा कर लेते हैं। हाँ, ब्राह्मण को बुलाना था कुछ इतना ही समझते, ठीक है। सबसे पहले तो कहते हैं कि ब्राह्मण का अगर घर में प्रवेश हो पहले तो बड़ा शुभ माना गया है शास्त्रों में। तो किसी भी आप आसपास आपके कोई भी ब्राह्मण देवता हो उनको बुलाइएगा, पूजा पाठ कराइए, नवग्रह का पूजन कराइए, हवन कराइए घर में, उसके बाद गृह प्रवेश कीजिए। और गृह प्रवेश के बहुत सारे नियम हैं, उनको पंडित जी से पूछ करके जरूर फॉलो करें। भाई अपनी मर्जी से चीजें करना बंद कर दो। तीसरा, घर का जो एंट्रेंस हो वो विशेष ध्यान रखें कि भाई खुला हो, साफ हो, और किसी भी तरीके से वहां कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कोई अवरोध उत्पन्न ना हो रहा हो। जैसे घर के गेट के सामने कोई बिजली का खंभा होना, ट्रांसफार्मर होना, टी पॉइंट का घर होना, कॉर्नर का घर होना, जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो काफी हद तक आपका वास्तु बैलेंस रहे। वास्तु की हमने बात की, एस्ट्रोलॉजी की हमने बात की, नंबरोलॉजी भी उसमें से एक आता है। स्पेसिफिक एक नंबर पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आपने 4 नंबर का जिक्र किया, क्योंकि आपका नंबर शायद 1 है, मेरा 4 है। 4 है, अच्छा। मैं 4 के लिए जानना चाहूंगा क्योंकि आपने अभी इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट बताया। हालांकि मैं 4 नंबर का हूं तो मैं ही जानना चाहूंगा कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। 4 नंबर का व्यक्ति बोला जाता है कि कुछ ना कुछ जीवन में अचीव करता है, क्या ये सच है? अगर हम ये कहें केवल 4 नंबर से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो तो ये अधूरा ज्योतिष का ज्ञान है जी। इसको हम संपूर्ण ज्योतिष नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 नंबर में पैदा हुए और बहुत नाम कमाया। जी बहुत ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो 4 नंबर के हैं लेकिन वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। ठीक। तो उसके लिए केवल 4 नंबर नहीं, आपकी कुंडली के बाकी ग्रह भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। ठीक। तो उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। हाँ, 4 नंबर है तो एक चीज तो कह के जाऊंगा कि भाई जीवन में जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। केवल योजनाबद्ध तरीके से ही आपके जीवन स्तर में सुधार संभव है। जब जब आप जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, बिना सोचे समझे, बिना विचारे करेंगे तो परेशान होंगे। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल है ना नजर दोष बहुत ज्यादा चल रहा है, और हर छोटे व्यक्ति जो इनकम में आय के अंदर छोटा है, जिसके पास काम पैसा थोड़ा कम आ रहा है, उसको ही ज्यादा नजर लग रही है। अंबानी के पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े लोगों के पास बहुत पैसा, उनको नजर नहीं लग रही है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ही बना है, जिनको सिर्फ नजर दोष लग रहे हैं, हमारे बच्चों को लग रहे हैं। पार्टी से आते हैं, घर पे आते हैं, बच्चा बीमार, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम ये कहें कि नजर केवल एक खास वर्ग को या मिडिल क्लास लोगों को लगती है, अपर वर्ग को नहीं लगती, ऐसा नहीं है जी। ऐसा बिल्कुल तार्किक नहीं है। दूसरी चीज, नजर सबको लगती है और सबको कुछ ना कुछ इसके लिए उपाय करते हैं। जी। अभी आपने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या नजर सच में लगती भी है, शायद पिछले पॉडकास्ट में इस पर चर्चा हुई थी और क्वेश्चन अधूरा रह गया था। इसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूं। हमारा जो शरीर है उसके 9 इंच तक हमारा सूक्ष्म ऑरा होता है जो इनविजिबल होता है। ठीक। आपने कई बार महसूस किया कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। बिल्कुल। कई बार आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो उनका ऑरा है, जो उनके शरीर से डिफरेंट है, 9 इंच तक हमारे शरीर का ऑरा होता है, ठीक। उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है। अब हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है जी। सबको पता है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। जी। 5 तत्व इक्वली इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। हमारे शरीर में 70% जल है तो हम रोज जल से स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। जी। लेकिन अग्नि भी है ना, तो क्या अग्नि स्नान जरूरी नहीं है? अग्नि का तो वो जो नजर उतारना है वो अग्नि स्नान ही है, अगर साइंटिफिकली पूछो। ठीक। आजकल लोग मडबात लेने जाते हैं क्योंकि मिट्टी भी शरीर के अंदर है। आपने कभी कभी महसूस किया हो, आप कहीं खुली हवा में जाएं, बड़ा आनंद आ जाता है क्योंकि आपका वायु तत्व बैलेंस हो जाता है। जी। आप कहीं खुले में बैठ जाओ, खुले आसमान के नीचे, मौसम अच्छा हो, लगता है बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि आपका आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है। तो 5 तत्व शरीर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। 2 तत्व जल
और अग्नि और वायु, 3 तत्व, माफ कीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम रोज जल से स्नान करते हैं। हम रोज हवा तो हमारे, आपको पता ही है, बिना सांस के तो जीवन नहीं है, सबको पता है बिल्कुल। तो हवा हमारे अंदर बिल्कुल जाती है निश्चित रूप से। और तीसरा है अग्नि स्नान, और ये लॉजिकल, इसका उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूं। कितनी बार आपने देखा होगा, आप खुद बच्चे के पिता हैं जी, बच्चा पार्टी से आया, रोए जा रहा है, हमारी मम्मा उसकी नजर उतारेंगी और रोना बंद। बिल्कुल। अगर इलॉजिकल है तो कैसे हो गया? कोई तो साइंटिफिक कारण होगा। जो ऑरा है उसको अगर क्लीन करना है, जीवन में पॉजिटिव रहना है, तो मैं तो कहता हूं नजर हमेशा उतारनी शुरू कर दो। हर सप्ताह आप अपनी नजर उतार लिया करो, देखो जीवन में कितनी ग्रोथ होती है। ये करना तो शुरू करो, हर सप्ताह करना शुरू करो, सप्ताह में एक बार करो। कोई स्पेसिफिक दिन, किसी शनिवार के दिन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। अगर हम उसको निभाते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा जी। तो इसलिए हम इसको इलॉजिकल कहें, अतार्किक कहें, बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरी चीज, नजर उतारना बहुत अच्छी क्रिया है और सप्ताह में एक बार हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अब वो अमीर वर्ग से हो, गरीब वर्ग से हो, मध्यम वर्ग से हो, उससे उसका कोई लेना देना शायद नहीं है। ठीक। कैसे उतारी जाए नजर? क्या उपाय होते हैं नजर उतारने के? हमने तो सिर्फ ये देखा है कि आप नमक ले लीजिए या फिर कोई जोत जला लीजिए। क्या एग्जैक्ट तरीका होता है नजर उतारने का? देखिए, नजर उतारने का जो पर्पज है वो अपने ऑरा को क्लीन करना, ठीक। अपनी नेगेटिविटी, जो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे ऑरा में हैं जी, उनको क्लीन करना, ताकि वो हमारी बॉडी में, हमारे मन को, हमारे माइंड को इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है। उसके लिए क्या करना है, बहुत छोटे छोटे कुछ तरीके मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो, अगर घर में कोई है और अग्नि से नजर उतारी जाए तो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है। जैसे उसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तेल में भिगो करके कॉटन की जो रुई की बत्ती है जी। उसको आपके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता था, उसके बाद उसको जला दिया जाता था। ठीक है। वो सबसे साइंटिफिक और सबसे पुराना तरीका है। अगर आप अकेले रहते हैं, वो सब संभव नहीं है, आप एक मुट्ठी नमक लो, अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, फ्लश करो। हर सप्ताह शनिवार को करना शुरू कर दो। ठीक। आप थोड़ी सी फिटकरी का टुकड़ा लो, अपने ऊपर से, सर के ऊपर से, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में जी। 7 बार घुमाओ और उसको जला दो। छोटे छोटे तरीके हैं नजर उतारने के। आप पीली सरसों लो एक मुट्ठी, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और उसको जला दो जी, नजर उतर जाएगी। ठीक। आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। जब ऑरा क्लीन होगा तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हमारे भाव पॉजिटिव होंगे, हमारा मन पॉजिटिव होगा, तो हम काम पॉजिटिव करेंगे, अच्छा करेंगे, काम में मन लगेगा। जब काम में मन लगेगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा, बिजनेस अपने आप अच्छा हो जाएगा, रिश्ते अपने आप अच्छे। आप पॉजिटिव रहेंगे तो रिश्ते तो अपने आप सुधर जाएंगे भाई। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। ये आपने बताई स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए जिसपे नजर लग जाती है। किसी का वाहन है, किसी का व्यापार है, ऑफिस है, घर को भी नजर लग जाती है। नेगेटिविटी आपके घर में भी वास करने लग जाती है। बिल्कुल। क्या करें जो घर में, अगर आपको भारीपन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे खुल के सांस नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए भी कोई उपाय होते हैं? आप थोड़ा सा कपूर ले लो, रात को सोने से पहले उस कपूर को जलाओ, उस पर एक तेज पत्ता डालो, किसी प्लेट में पूरे घर में घुमा दो, उसका धुआं, सो जाओ। 3 दिन करके देखो, फर्क महसूस हो जाएगा, भारीपन खत्म हो जाएगा। उसके बाद सप्ताह में एक बार करते रहना। मैं आज भी कहता हूं, हर शनिवार जब आप पानी का पोछा जब घर में लगाते हो तो उस पोछे के पानी में 3-4 चम्मच नमक डाल दो, सेंधा नमक, उससे पोछा लगाओ। ठीक। नजर लगेगी नहीं। वाहन की बात कर रहे हो, आप सप्ताह में एक दिन वाहन के चारों टायर के नीचे एक नींबू रखो, चढ़ा दो उसके ऊपर, नजर खत्म। चारों टायरों के नीचे। नजर के बहुत सारे उपाय हमें जानने को मिले। बहुत अच्छा लगा ये उपाय जान के, और मैं तो अपने जीवन में इसको पर्सनली अपनाने वाला हूँ, जितने भी आपने उपाय बताए। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो शायद श्रद्धा से जुड़ा है। आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की, बहुत सारी बातें, उपाय आपने बताए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब सनातन का पार्ट है, और ये है सनातन का पार्ट। निश्चित तौर पे सनातन का पार्ट है। पूजा पे आते हैं थोड़ा सा। मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग पूजा करते हैं, घर के अंदर पूजा करते हैं, हमारे घर में पूजा हो रही है, घर में भी भगवान है, कुछ लोग मंदिर जाके भगवान को पूज रहे हैं। क्या डिफरेंस है घर में पूजा करने में और मंदिर में जाके पूजा करने में? देखिए, घर जब हम बनाते हैं, कोई भी घर हो, साइंटिफिकली समझना जी। घर के ऊपर एक छत है, हमारी एनर्जी ब्लॉक हो गई। ठीक है। मंदिर में कोई छत नहीं होती, वहां दीवारें ही छत का रूप धारण करती है। अच्छा। जो गुंबद बना होता है, आपने देखा है पुराने किसी मंदिर में आप जाएं, वहां कोई छत नहीं होती, वो दीवारें ही छोटी होती जाती हैं और वही मंदिर का रूप धारण करती हैं। अच्छा। तो वहां हमारी एनर्जी सीधी प्रकृति से कनेक्ट होती है। पहली चीज, साइंटिफिक कारण। दूसरा, जहां भगवान
विराजित हैं, घर की जो वाइब्रेशंस हैं, घर में आप पूजा कीजिए, मैं कभी मना नहीं करता, करनी चाहिए, मैं खुद करता हूं। रोजाना मंदिर जाना संभव नहीं हो पाता जी, लेकिन आप सप्ताह में एक दिन मंदिर जरूर जाइए, क्योंकि घर की वाइब्रेशंस में और मंदिर की वाइब्रेशंस में जमीन आसमान का अंतर है। आप खुद बताइए कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप मंदिर जाते हैं और बड़ा आपको शांति का अनुभव होता है, आप वहां बैठ जाते हैं, किसी सिद्ध पीठ पे आप जाइए, आप वहां प्रसाद चढ़ाते हैं और ऐसा लगता है अरे क्या कहाँ आ गए, सब भूल जाते हैं आप अपने दुख दर्द कुछ समय के लिए, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग है, वहां का वातावरण इतना मजबूत है, इतना पॉजिटिव है, इतना सकारात्मक है कि वो हमारी सोच बदल देता है। इसलिए सप्ताह में एक दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए, ताकि आप प्रकृति को खुद से कनेक्ट कर पाएं और आप भगवान के प्रति कृतज्ञ भी बने रहेंगे और आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहेंगी। अगर कोई नेगेटिविटी आपके साथ है तो मंदिर में जाकर के वैसे ही खत्म हो जाएगी। और घर में रोज पूजा पाठ करें। मैं हमेशा से कहता हूं, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव घर में भी सच्चा रखें, मंदिर में भी सच्चा रखें। अगर भाव सच्चा और अच्छा है तो भगवान मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। व्यापारी लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, जिनकी दुकान होती है स्पेशली, उनके पास काउंटर पे ना एक शायद नमक देखा है मैंने या फिटकरी देखी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत लोग वो अपने पास रखते हैं, कैसे काम करता है वो? मैंने ये भी सुना है कि वो पैसे को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। उसका असली कार्य क्या है? देखिए, उसका मेन जो पर्पस है वो है नेगेटिविटी को रोकना। ठीक है। आप कोई भी व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, शोरूम है, ये उपाय मैं कई बार बता भी चुका हूं कई पॉडकास्ट में, कि आप एक थाली में, किसी प्लेट में आप छोटा एक फिटकरी का टुकड़ा उसमें रखो, 2-3 महीने रखो, वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है वहां से। उसके बाद उसको उठा के बहते जल में जल प्रवाह कर दो, दूसरा रख दो। चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करना पड़ता है। घर में भी रख सकते हैं? घर में भी रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मंदिर में मत रखना, घर में कहीं भी और जगह आप उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूं अपने वॉशरूम में रखो, अपने वॉशरूम में कहीं भी ऐसी जगह जहां उस पर पानी न गिरे, ऊपर की साइड आप एक कांच की कटोरी में नमक भर के रखो। हर महीने उसको उठाओ, नमक को फ्लश कर दो, दूसरा रख दो भर के। ये करना शुरू करो, घर के आधे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। बाथरूम में नमक रखने से 50% वास्तु दोष खत्म, केवल इस छोटे से उपाय से। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में रह गए हैं, मैं चाहता हूं इसे और लंबा किया जाए, लेकिन समय का अभाव ऐसा है कि हम इसे लंबा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना जरूर चाहूंगा, जनता के लिए भी, कि नेक्स्ट एपिसोड में भी पधारे। लाल किताब, स्टोन्स, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं और जिनको मैं जानना चाहता हूं अपने पर्सनल ओपिनियन के लिए और जनता के लिए। तो पहले तो बहुत बहुत आभार इस शो पे दोबारा आने तक। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनको आपने बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। पिछली पॉडकास्ट की तरह जाते जाते एक मैसेज जनता को दे दीजिए। आपका धन्यवाद और आपके व्यूअर्स का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यार दिया और ये क्वेश्चंस पूछे। कुछ मैसेज भी आपके पास आए जिनमें से आज क्वेश्चंस आपने निकाले, जैसा आपने मुझे बताया था पॉडकास्ट से पहले। तो सभी का बहुत बहुत आभार इस प्यार के लिए। और मेरा मैसेज फिर से यही होगा, सही दिशा में चलना, सही राह पर चलना, सही जगह कुंडली दिखाना, समय से उपाय कर लेना, जीवन की 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अपने जीवन को सुखी बना लो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। जीवन एक बार मिला है, अब इसको रो करके काट लो, हंस करके, ये आपके हाथ में। सारी बातें मैं बता चुका हूं। सनातन ही जिंदगी की बुनियाद है, जितना जानोगे उतना खो जाओगे। एस्ट्रोलॉजी उसका एक पार्ट है, इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। और आज के पॉडकास्ट में जितनी भी हमने बातें की हैं, हमारी कोशिश यही रही है कि हम आपका जीवन सुधार सकें। और इस पॉडकास्ट को अगर आपने पसंद किया है या कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स करें जो भी आपके क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट के बाद, आपके जीवन को बदलने वाले या आपके जीवन में कोई ऐसा लग रहा है कि कमी है, उसको सुधारने के लिए क्वेश्चन पूछिए, पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि हम गुरुजी को आपके लिए दोबारा ला सकें, उन क्वेश्चंस को उनके आगे रख सकें और आपका उद्धार कर सकें। तब तक के लिए जय श्री राम।